अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने प्रीपोजिशन कवर किया था और प्रीपोजिशन के हमने देखे थे बेसिक्स देखी थी, उसके बाद उसके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर, डायरेक्शन ये सारे देखे थे और आज उसमें कुछ कॉमन एरर्स भी देखे थे हमने। आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन और कंजंक्शन में हम देखेंगे इसके कौन से कॉमन एरर्स हैं जो कि हम कंजंक्शन में मेनली हम कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंजंक्शन क्या होता है। ये हम बेसिक में भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत आसान है। Conjunction is a word which is merely used to join two words, two phrases or two sentences. जो हमारा कंजंक्शन होता है क्या करता है, ये दो लफ्जों को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है आपका। Such words are called conjunctions. ऐसे लफ्जों को conjunctions कहा जाता है। जो लफ्ज इन लफ्जों को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ते हैं उनको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, conjunctions. It is used to connect two words, two phrases or two clauses. मतलब ये two words या two phrases या two clauses को जोड़ता है आपका। For example, and, but, since, not only, but also, as well as, besides, either are, neither nor, still, therefore. ये जो लफ्ज हैं आपके, ये सेंटेंसेस दो वर्ड्स जैसे अहमद एंड अली, ये दो लफ्जों को जोड़ते हैं। इसी तरह आप दो से फ्रेजेस बनाएंगे तो दो फ्रेजेस को जोड़ेंगे। इसी तरह आप दो सेंटेंसेस बनाएंगे, वो दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे आपके। ये आपके एग्जांपल्स हैं। आगे हम डिटेल से इसको देखते हैं कि आपका कंजंक्शन होता क्या है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज देखेंगे दो एंड ऑल दो का। दो एंड ऑल दो हम किस तरह से एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। Errors of conjunction usually comes in the form of pair. मतलब ज्यादातर जो एरर आते हैं आपके लाइक पास्ट पेपर्स जो CSS के हैं वहां पे भी अगर आपके एरर्स आएंगे तो कंजंक्शंस के तकरीबन पेयर्स में ही आते हैं। मतलब ये नहीं पूछेंगे कि आप एंड लगा के दें, आप बट लगा के दें, मतलब आ जाते हैं लेकिन ऐसे नहीं। मतलब जो सिंगल वर्ड्स हैं ये कम आते हैं आपके। ये जो पेयर वाले वर्ड्स हैं, पेयर वाले कंजंक्शंस हैं, ये आपके ज्यादा आते हैं। लाइक बट इज नॉट यूज्ड आफ्टर दो एंड ऑल दो। मतलब जब भी आप ऑल दो यूज करें, आप दो और ऑल दो जब भी आप एक सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसमें और कोई आपका प्रीपोजिशन नहीं आएगा, उसमें आप बट को यूज नहीं करेंगे। ऑल दो और दो जो है ना वो जस्ट वही रहेंगे, ठीक है। बट का आप यूज नहीं करेंगे। जैसे करेक्शन है नीचे, दो द वेदर वाज टेरिबल बट दे डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। मतलब वेदर जो थी वो टेरिबल थी पर उन्होंने जाने का फैसला किया। अब यहाँ पे बट नहीं आएगा क्योंकि अल्दो, दो और अल्दो के पीछे आप बट नहीं लगाते। दो और अल्दो बट से फॉलो नहीं होता। दो किस तरह से करेक्ट करेंगे, दो द वेदर वाज टेरिबल दे डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। तो यहाँ पे इस तरह आप करेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद ऑल्दो का यूज भी इस तरह है, दो लगाएं या ऑल्दो लगाएं एक ही बात है आपकी, ठीक है। ऑल्दो शी वाज टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग ऑल डे। अब इसी तरह ये भी बट हटा देंगे हम, ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग ऑल डे। तो इस तरह से जो है आप इसको करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड जो है कंजंक्शन है वो बोथ एंड। बोथ और एंड को आप किस तरह यूज करते हैं, इफ बोथ इज यूज्ड इन सेंटेंस इंस्टेड ऑफ एज वेल एज यूज एंड। अब समटाइम्स क्या होता है कि सेंटेंस करेक्शन में आपको बोथ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ एज वेल एज का इस्तेमाल किया जाता है कि ये चीज भी और ये चीज भी, दोनों चीजें जो है ना वो सेंटेंसेस में उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन आप वहां पे बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगाएंगे, आप बोथ के साथ लगाएंगे एंड, जो कि आपका करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा। ओके। अब सबसे पहला सेंटेंस है इसमें करेक्शन है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। अब ये आप सेंटेंस आपका गलत है। मतलब देखने में तो सही लग रहा है कि हाँ ये इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है एज वेल एज, ठीक है भाई, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है आपका। इसको ठीक किस तरह से करेंगे, बोथ जो है वो एंड और बोथ दोनों पेयर है कंजंक्शन के। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब यहाँ एज वेल एज की जगह एंड लगा देंगे, एंड हार्ड वर्किंग, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। वो दोनों इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। शी इज बोथ एन एक्सेलेंट सिंगर एज वेल एज अ स्किल्ड डांसर। अब यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट किस तरह से करेंगे, एज वेल एज की जगह एंड लगाएंगे। शी इज बोथ एन एक्सेलेंट सिंगर एंड अ स्किल्ड डांसर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बोथ एंड एंड दो पेयर आपके कंजंक्शन वाले हैं, ये पेयर है कंजंक्शन में, तो इसको आपने इसी तरह यूज करना है।
उसके बाद आपका जो थर्ड इसमें है नॉट ओनली बट आल्सो। अब नॉट ओनली बट आल्सो जो है ना, वो नॉट ओनली जहां आएगा वहां पे बट आल्सो यूज करेंगे आप। इस तरह से इफ नॉट ओनली यूज्ड इन सेंटेंस देन ऐड बट आल्सो इन द सेकंड पार्ट, बट अलोन वुड बी रॉन्ग। मतलब अगर नॉट ओनली आप अलोन यूज करते हैं, अकेला यूज करते हैं, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर पहले पार्ट में आपका नॉट ओनली आता है तो सेकंड पार्ट में आपका बट आल्सो आना चाहिए। किस तरह सेंटेंस समझते हैं, नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। अब बट यहाँ पे है तो बट सिर्फ जो है ना वो गलत है आपका, इस तरह से नहीं होगा। आप यहाँ पे बट ऑल्सो से इसको फॉलो करवाएंगे। नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब ये आपका सेकंड सेंटेंस ठीक है। फर्स्ट जो क्लाउज है आपका, वहां पे आपने क्या किया, नॉट ओनली लगाया, और जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वहां आपने बट ऑल्सो यूज किया, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ साथ यूज होते हैं। ओके, तो सेकंड सेंटेंस है ही इज नॉट ओनली अ टैलेंटेड म्यूजिशियन बट अ गिफ्टेड पेंटर। तो ये भी गलत है, क्योंकि नॉट ओनली आपने यूज किया है तो नॉट ओनली के साथ आप क्या यूज करेंगे, बट ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली अ टैलेंटेड म्यूजिशियन बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पेंटर। सो दैट्स हाउ यू कैन करेक्ट द सेंटेंस। उसके बाद नंबर 4 है आपका कंजंक्शन अनटिल। अनटिल को आप किस तरह से यूज करते हैं, डू नॉट पुट अनटिल इन द पार्ट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर अनलेस। अब नॉट को हम इमीडिएटली आफ्टर अनलेस जो है ना वो पुट नहीं करते। हाउएवर यू कैन पुट नॉट इन द सेकंड पार्ट, पर उसको आप सेकंड पार्ट के जो है उसमें कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आफ्टर जो आप यूज करते हैं अनटिल, ठीक है। अब यहाँ पे है अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। तो यहाँ पे मतलब एक नेगेटिव, ये दो नेगेटिव आगे। जब भी आप अनटिल यूज करें, जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होगा अनटिल के साथ वाला, उसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो सेकंड पार्ट है आपका वहां पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से इसको करेक्ट करेंगे, अनटिल ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास। ओके, जब तक वो मतलब मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं कर पाएगा। अनटिल ही डज नॉट ईट ही कैन नॉट बी हेल्दी। अब ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने नॉट पहले ही लगा दिया है। अनटिल ही ईट्स ही कैन नॉट बी हेल्दी। ओके हो गया, जब तक वो खाएगा नहीं तो हेल्दी कैसे होगा। उसके बाद नंबर 5 आपका है लेस्ट और शुड। लेस्ट और शुड किस तरह इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट पुट नॉट आफ्टर लेस्ट। लेस्ट के बाद हमें आप कभी भी नॉट को पुट नहीं करेंगे। ऑलवेज पुट शुड विद ऑल वर्ब्स। मतलब जितने भी वर्ब हैं उनके पीछे आप शुड लगाएंगे। कैसे, वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट नॉट फेल। अब नॉट लेस्ट के पीछे आपका नॉट नहीं आएगा, ये आपकी कंस्ट्रक्ट ही गलत है, ठीक है। इसके पीछे आप शुड लगाएंगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके हो गया, इसके पीछे लेस्ट के पीछे आप शुड लगाएंगे।